हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो आज की वीडियो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट वाले, उनके अंदर आपको एडमिशन्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा, वो आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं किसी भी स्टेट की, तो वहाँ की स्टेट काउंसलिंग का जिक्र होता है। बिकॉज जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो किसी भी स्टेट में हो, वो सारे के सारे वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में 100% पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि सर प्रोसेस कैसे होगा। हम उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, हम बाहर के रहने वाले हैं। क्या तरीका होगा, क्या डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ता है, एक तो वो। और मेरी स्कोरिंग 300 से 200 के बीच में आ रही है। तो क्या कॉलेज ऑप्शंस बनेंगे, उसका एक रूट मैप क्या बनेगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। जो भी स्टूडेंट और पेरेंट्स देख रहे हैं तो वीडियो पर जुड़े रहें। और अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन पर है। जो भी आपको कॉलेज प्री प्रिडिक्टेड बताए जाते हैं वही अलॉट होते हैं। बिकॉज हम सारे वेरिएशन, सारे कंसिडरेशन लेके चलते हैं। जब हम यूपी नीट काउंसलिंग की बात करते हैं, मतलब एमबीबीएस काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यूपी डीजीएमई का जिक्र जरूर होता है। बिकॉज जो काउंसलिंग कंडक्टिंग कमेटी है वो यूपी डीजीएमई है। सबसे पहले आपको 85% जो भी रिजर्व्ड है, इस पे सरकारी कॉलेज के भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बट सरकारी के लिए एलिजिबल वही कैंडिडेट होता है जिसके पास यूपी का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइवेट की, इसलिए हम सिर्फ प्राइवेट पर ही फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको 2,000 रुपए की फीस को पे करना रहेगा, 2,000 रुपीज का। रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं करें। अगर कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपको काउंसलिंग के रूप में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पर हो गया रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और हम सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे। सरकारी कॉलेज होगा तो 30,000 रुपए, प्राइवेट बीडीएस की बात है तो 1 लाख रुपए, प्राइवेट एमबीबीएस की बात है तो 2 लाख रुपए ये फीस मुझे पे करनी होगी। तभी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब बैठ पाएंगे। भाई यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है काउंसलिंग पर। और 2 लाख रुपए जब आपके जमा होते हैं तो काउंसलिंग उतनी कंफर्टेबल नहीं होती। काफ़ी काउंसलिंग काइंड ऑफ रिजिड हो जाती है, बहुत टफ हो जाती है। बिकॉज हमारे पास नॉन रिफंडेबल की भी कंडीशन आ जाती है, सिक्योरिटी को फॉरफिट होने की कंडीशन आ जाती है। क्लियर। फिर थर्ड नंबर पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इट्स हाईली इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छा, ये क्या है सर? इसमें जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड होती है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करोगे तो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी अपलोड होगा। डोमिसाइल भी अपलोड होगा, हो सकता है आप यूपी के बाहर से हो तो। हाँ, हालांकि एक रिमार्क आता है, ये जब इसके लिए एक स्पेसिफिक एक शेड्यूल रहता है, उस शेड्यूल के बीच में या तो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको वापस से री अपलोड करना होता है। बहुत बार करीब 10% के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया में रिजेक्शन वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छी स्कोरिंग होने के बावजूद भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि होता क्या है कि यूपी के अंदर राउंड 1 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कट ऑफ डाउन आती है वो राउंड 1 में ही डाउन आती है। क्लियर। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उससे आपको स्टेट रैंक पता चल जाती है। उस स्टेट रैंक के बेसिस पर आप चॉइस फिलिंग को सिलेक्शन कर सकते हैं। बच्चे गलतियां ये करते हैं कि बहुत लिमिटेड कॉलेज डालेंगे। वो क्या करेंगे, पिछले साल की कट ऑफ देखेंगे, वहीं तक कॉलेज फिक्स फिल कर दिए या एक कॉलेज कम फिल करा। नहीं, कट ऑफ एक्सटेंड नहीं करती है, बहुत लिमिटेड कभी कभार एक्सटेंड कर जाती है। और हालांकि टॉप प्राइवेट की जब बात आती है तो वो बिल्कुल नहीं एक्सटेंड करेगा, क्योंकि उसकी डिमांड तो उतनी रहेगी, उससे कम नहीं होती है। यूपी ओपन स्टेट कहीं से भी बच्चा आके पार्टिसिपेट कर लेगा। इसलिए आपको जो चॉइस फिलिंग रखनी है, अगर आप कट ऑफ के बेसिस पर रखते भी हो तो कम से कम
जितने कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं वो रखिए, और उसके बाद भी 4 से 5 कॉलेज रखिए कि इन केस अगर कभी कभार कट ऑफ हाई चली जाए तो आपको अलॉटमेंट जरूर आए, है ना। चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट मैंने बताया ना, आपको स्टेट मेरिट रैंक देखकर ही फिल करना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने से बचे। अब प्रोसेस काफ़ी इजी हो गया है। ये 2 लाख रुपए ऑनलाइन जमा होते हैं पोर्टल पर। कोई भी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के किसी को मत दे देना, ये सीधा ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगे। कहाँ पर जाएगा? डीजीएमई पैसा जाएगा। आफ्टर अलॉटमेंट ये पैसा रिफंडेबल होता है। और एक जो 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी होती है, ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो सिक्योरिटी अमाउंट जो कॉशन मनी होता है वो होता है। ये वाला 2 लाख काउंसलिंग खत्म होने के बाद रिफंड आता है। ये वाला 3 आपको अलग से देना होता है। अब मैं बात करूंगा, हाँ ये हो गया सिक्योरिटी अमाउंट प्लस जो भी ट्यूशन फीस होगी करीब 12 लाख रुपए के आसपास रहती है वो, प्लस 1,92,000 के आसपास इनका जो हॉस्टल फी हो गया वो ले जाना पड़ेगा। इतना पूरा पैसा, ठीक है, सबका डीडी वगैरह बनवा के, और क्या करना होगा आपको, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आएगा, इतना पैसा लोगे आप, कहाँ जाओगे? अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग करने। अदरवाइज जो लेटर आता है ना उसमें नोडल सेंटर लिखा होता है ना, वो जो भी नोडल सेंटर आपने सिलेक्ट किया होगा ऑन द ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म फिलिंग। नोडल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। बहुत बार क्या होता है, अलॉटेड कॉलेज नोडल सेंटर अलग अलग हो जाते हैं तो आप गड़बड़ कर जाओगे, है ना। इसलिए कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी में गलती नहीं करो, तो आप हमारी टीम के प्रॉपर टच में रहिए जिससे आपकी काउंसलिंग बहुत स्मूथ हो। अब इसमें मैं आपको और समझा देता हूँ। यूपी के अंदर राउंड 1 बहुत बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कट ऑफ डाउन राउंड 1 के अंदर चली जाती है वो मॉप अप राउंड में भी देखने को नहीं मिलती है बहुत बार। इसलिए राउंड 1 बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मिस नहीं करो। नंबर ऑफ कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग ज्यादा से ज्यादा करो ताकि अलॉटमेंट निकल आए। राउंड 2 कट ऑफ हाई चला जाता है बिकॉज यहां पर सीट वैकेंट नहीं रहता है। राउंड 3 ये थोड़ा सा लो आता है इन कंपेरिजन टू राउंड 2। मतलब हो सकता है राउंड 1 के बहुत बार राउंड 1 डाउन रहता है कुछ कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस का राउंड 3 डाउन हो जाता है, बट इट इज नॉट गारंटीड। ये हर एक स्टेट की तरह यहाँ का मॉप अप राउंड नहीं होता है कि रैंक कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा। यहाँ कट ऑफ गिरता नहीं है। यहाँ कट ऑफ आप मान के चलो कि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में राउंड 3 का कट ऑफ रहता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी उम्मीद में मत रहना। स्टे वैकेंसी राउंड, सीट्स वैकेंट बचेंगी, किसी नया कॉलेज में नई सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। कोई नया कॉलेज फॉर एग्जांपल आ जाता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ राउंड 4, इट्स मीन कि स्टे वैकेंसी राउंड की बात हो रही है, तो भी आप जरूर फिल करें। यूपी में बहुत बार ऐसा होता है कि एड ऑन हो जाते हैं। करीब 36 कॉलेज के आसपास हैं जो कि प्राइवेट है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरा प्रोसेस था। अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में, ठीक है। उसके बाद में अब कहानी पूरी ये शुरू हो जाती है कि भैया अगर हमारा स्कोरिंग कम है, कितनी है, मतलब देखो 500 से ऊपर है तब तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम केरल चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे, आंध्रा चले जाएंगे, या छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, वहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना। या टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। 450 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 450 से अगर 350 के बीच में है तो हम इन टॉप 10 में चले जाएंगे। सादा यूनिवर्सिटी है, श्री राम मूर्ति बरेली है, हिंद बाराबंकी है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, एनआईयू ग्रेटर नोएडा है, हिंद सीतापुर है, रामा कानपुर है, यूनाइटेड इलाहाबाद है, जीएस आपपुर है, हेरिटेज बनारस है, ठीक है। अब मान लीजिए 350 से भी कम होगा तब क्या करिएगा उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 350 से 250 के अगर बीच में आते हैं तो आपको एसकेएस मथुरा ऑप्शन में जरूर फिल करें। नारायणा मेडिकल कॉलेज पनकी कानपुर जरूर फिल करें। नेवली एस्टैब्लिश जो 5 कॉलेज हैं उनको जरूर रखें। माइनॉरिटी के कॉलेजेस का जरूर बजट बना ले। यूपी के माइनॉरिटी के कॉलेजेस काफ़ी बार कट ऑफ एक्सटेंड करती है बिकॉज इनका बजट 90 से 95 लाख के बीच में होता है। बाकी जो नॉर्मल कॉलेजेस के बजट्स रहते हैं, ये जितने कॉलेजेस हैं इनकी मान के चलो कि 12 से 13 लाख रुपए के फी बीच में फीस रहती है पर ईयर। इनका बजट वही 70-75 के आसपास इंक्लूडिंग हॉस्टल एट ऑल टच करता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि वो लास्ट वाले कॉलेज कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा फिल करना जरूरी है। तो प्राइवेट कॉलेज बहुत
लो स्कोरिंग में, हाँ जी, लो स्कोरिंग में वो कौन कौन से हैं? तो देखो सारी सीट्स तो ओपन है, बजट और मार्क्स का गेम है, तो बजट पहले से ही माइंड मेकअप करके चलो, जब स्कोरिंग कम है तो बजट बढ़ा के चलो। तो गुरु गोरक्षनाथ नया कॉलेज आया था, डॉक्टर BS कुशवाहा रामा वालों का है, अजय सिंघल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामली, ये भी यूपी वेस्ट में आता है, श्री सिद्धि विनायक संभल, ये भी यूपी वेस्ट का है, KMC, ये गोरखपुर के पास में है, ये गोरखपुर में, ये गोरखपुर में, ठीक है, 2 कैंपस हो गए। अब आ जाते हैं अगर हम माइनॉरिटी कॉलेजेस में, इंटीग्रल, करियर, इरा, FH आगरा, TMU मुरादाबाद, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के कॉलेज है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर पूरी जो भी माइनॉरिटी का जो फी स्ट्रक्चर है वो आ रहा होगा सारे कॉलेजेस का, और कट ऑफ्स भी आ रही होंगी। और एक मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात की हुई है, कोई अदर बात नहीं की हुई थी। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ना कि अच्छे, अगर लो स्कोरिंग हो तो ये रखना, और अगर अच्छी स्कोरिंग है तो ये रखना, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एवरेज स्कोरिंग है तो ये जरूर रखना, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को रीच आउट करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन पर है। इस यूपी का पूरा प्रोसेस, ब्रोशर, कट ऑफ कुछ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, careerkickpredictor.in को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।